बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो जो है वो सबसे पहले माज़रत ख़्वाह हूँ कि वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि आपके जो है इंटरव्यू होने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं भर्ती इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स की। और जो भर्ती हो रही है 2023-24 की, उसका इंटरव्यू होने वाला है, तो उससे भी पहले मैंने कोशिश की है फिर भी जल्दी जल्दी जो है वीडियो आपको उसके बारे में बताया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हमेशा की तरह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ज़ाते बारी ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाया आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भर्ती इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस में भर्ती हो रही है इंटेलिजेंस ऑपरेटर की 2023-24 की। और इस सिलसिले में सबसे पहले मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने रिटन टेस्ट को क्लियर किया और आगे इंटरव्यू के लिए जो है उन्होंने क्वालिफाई किया। अभी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो रेज हो रहा है वो ये है, और हमारी वीडियो भी इसी से रिलेटेड है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि इंटरव्यू में क्या कुछ होगा, कैसे इंटरव्यू होगा, कब होगा, क्या क्या साथ लेके जाना है, क्या क्या एहतियातें हैं, सारा कुछ आपने जो है वो नोट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़े से मेरे पास फिगर्स हैं कि लाहौर रीजन जो है, लाहौर रेंज जो है, वहाँ से 1181 जो लोग हैं वो पास हुए हैं, और शेखुपुरा से 149, गुजरांवाला से 182, फैसलाबाद ये रीजन है, ठीक है। फैसलाबाद से 296, सरगोदा से 257, मुल्तान से 203 लोग पास हुए हैं, और साहिवाल से 125, बहावलपुर से 166, डीजी खान से 266 और रावलपिंडी से 114 लोग पास हुए हैं। टोटल 2939 लोग पास हुए हैं। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने रिटन टेस्ट जो है वो क्लियर किया, क्योंकि मैंने भी पेपर देखा था आप लोगों का। पेपर थोड़ा टफ ज़रूर था। आपसे मतलब कि जिस तरह जो लोग मेरे ख्याल में जो लोग इंग्लिश मीडियम वगैरह जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए कुछ बेहतर था, लेकिन जो लोग उर्दू मीडियम वाले हैं या हमारे जिस तरह के विलेजेस के स्कूल्स हैं उनके हिसाब से पेपर काफ़ी टफ था। चलें, आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद, आपने एक अच्छा जो है वो स्टेप जो है वहाँ से अपने आप को बाहर निकाला। नेक्स्ट है जी, अब 2939 लोग पास हो चुके हैं और 225 सीटें हैं। बहुत बड़ा मुकाबला है। तो आपने ये देख लें, आप अंदाज़ा कर लें कि कितना टफ मुकाबला होने वाला है आपका। तो आप लोग जिन्होंने अच्छे नंबर लेके पेपर पास किया होगा वही लोग ऊपर आएंगे। अब लेकिन जिनका पास था उनको बुलाया तो सबको है, फिगर तो सबके हो गए। अब जिसके मतलब जिसके 37.5 टोटल 75 नंबर का पेपर था, लेकिन जिसके 37.5 37.5 नंबर होंगे पास, तो उसका भी इन फिगर में आ गया होगा कि ये जो जिस तरह लाहौर में 1181 हैं, तो इसमें वो लोग भी होंगे जो 37.5 वाले होंगे, लेकिन वो लोग भी होंगे जो 60 वाले होंगे, 50 वाले होंगे, उनके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बताया था। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक में आपने करना क्या है, सबसे पहले जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जी इंटरव्यू स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, तो इंटरव्यू जो है वो आपका 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक जो है वो आपके इंटरव्यू होंगे पूरे पंजाब में। अब ये उनकी मर्जी है, डिपार्टमेंट की मर्जी है कि कौन सी तारीख को कौन सी रीजन का इंटरव्यू हो। तो इसलिए जो है वो आपको शायद अभी तक कॉल मैसेज नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, मुल्तान रीजन के, भावलपुर रीजन के लोगों ने, साहिवाल रीजन के, और इसके साथ साथ जो है वो कुछ लोग जो है वो डीजी खान रीजन से भी मेरे साथ कांटेक्ट में आए हैं। कोशिश की है उन्होंने कमेंट्स करने की, और बाकी लोग भी इसी वेट में होंगे कि हमारा इंटरव्यू जो है वो कब होगा। तो कुछ लोगों का इंटरव्यू जो है वो इंशाल्लाह हो सकता है कल हो। तो मैंने अभी तक इंटरनेट वगैरह नहीं देखा, तो आप देख लीजिएगा, पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगा punjabpolice.gov.pk, और इसके अलावा आपको कॉल मैसेज भी आ जाएगा। अब सबसे पहली बात आप ये जहन नशीन कर लें कि 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक आपके इंटरव्यू हैं, और आपके रीजन का नंबर हो सकता है 20 को हो सकता है 21 को हो सकता है 22 को हो, 23 को हो, 24 को हो, या 25 को हो। ये अभी कंफर्म नहीं है। आपको कॉल आ जाएगी कि आपने कौन सी डेट को कहाँ पे कितने बजे पहुँचना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी, जब आपने इंटरव्यू देने जाना है तो एहतियातें क्या क्या है। सबसे बड़ी एहतियात जो है वो आपने मैं आपको ड्रेसिंग बता दूं, आपने बिल्कुल भी मतलब ऐसे सिंपल ड्रेस नहीं पहनना, और बिल्कुल भी ज़्यादा फैशनेबल ड्रेस भी नहीं पहनना।
بالकुल दरमियाना सा आपने वो रखना है अपना जो इसके अलावा आपने क्या करना है, जूता कोशिश कीजिएगा, वैसे सर्दी है कुछ जूता वैसे बंद होता है, अगर आपके पास कोई वाइट कलर का कोई ड्रेस है, कोई सूट है, तो आप वो पहन लीजिए मेल हजरात। और फीमेल हजरात जो है वो कुछ ज़्यादा मतलब तेज़ तरार कलर्स वाले और ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले जो ड्रेस है वो ना पहनिएगा। कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल नॉर्मल से और बड़े मतलब खूबसूरत से, जिससे इंसान ढका छुपा हो और अच्छा लगे, इस तरह के ड्रेसेस मेल भी और फीमेल भी पहन के जाइएगा। ठीक है, ज़्यादा डिजाइनिंग वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपने अपने साथ अपना असल शनाख्ती कार्ड और असल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। मैंने हमेशा हर वीडियो में रोका था कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने, लेकिन इंटरव्यू में आपने डॉक्यूमेंट्स और असल शनाख्ती कार्ड जो है, आपके जो आपकी सनाद वगैरह है, आपका जो जो चीज़ें आपने शुरू में जमा करवाई थी, शार्ट तरीके से बता दूं, जो जो चीज़ें आपने फॉर्म के साथ कापियां करवा के लगाई थी, आपका डोमिसाइल था, शनाख्ती कार्ड था, आपकी मैट्रिक की सनद थी, आपकी इंटर की सनद थी, ठीक है, उसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट था, उसके बाद आपका पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो वाला था, ये जो भी आपकी सनाद थी सारी की सारी आपने साथ लेके जाने हैं, असल ओरिजिनल लेके जाने हैं। ठीक है, और उनको गुम नहीं करना, अपने पास रखनी है। जब इंटरव्यू में आप अंदर जाएंगे तो वो अपने साथ अंदर लेके जानी है। जो अंदर जो एग्जामिनर बैठा होगा, जो इंटरव्यूअर बैठा होगा, वो उनको चेक भी कर सकते हैं और नहीं भी करते बाज़ दफ़ा। अच्छा, उसके अलावा आपने कोशिश करनी है बिल्कुल कोई धीमी सी लाइट सी एक खुशबू लगा के जानी है आपने। ऐसे नहीं है कि इतना तेज तरार परफ्यूम लगा देना है कि आप अंदर एंटर हों और अंदर वाले सारे उनको छींके आना शुरू हो जाए। और क्योंकि हर किसी का मिजाज, हर किसी का जायका एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग इस तरह की जो फ्रेगनेंस पसंद करते हैं, कुछ लोग इस तरह की, तो आप बिल्कुल भी बिल्कुल लाइट सी हो, जो बिल्कुल आप मतलब अगर आप जाके बैठें तो बिल्कुल हल्की सी जो है वो आ रही हो। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है, आपसे जब क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्वेश्चनिंग किस तरह की होगी और आपने क्वेश्चनिंग का आंसर किस तरह देना है। ठीक है, ये चीज़ आप डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन रेज हो रहा है जी, कुल नंबर कितने होंगे? तो कुल नंबर आई थिंक मेरे मेरे हिसाब से कुल नंबर 25 होंगे, क्योंकि 75 नंबर का पेपर था और 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो इसमें आपको मिनिमम नंबर जो होते हैं वो 4 होते हैं, और 4 नंबर वाला जो है उसको मिनिमम मतलब 4 से कम जो है वो फेल होता है। तो 4 नंबर आपको मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो उनकी मर्जी है, कितने देते हैं, 10 देते हैं, 12 देते हैं, 15 देते हैं। मे भी मेरा ये अपना एक आइडिया है कि 75 नंबर होंगे, सॉरी 25 नंबर होंगे, क्योंकि 75 नंबर का पहले पेपर हो चुका है। ये भी हो सकता है कि ये 20 नंबर का हो और 5 नंबर का, क्योंकि इसके बाद एक स्टेप बाकी है, वो आपका वो टेस्ट भी होना है छोटा सा। तो जो लोग इंटरव्यू पास करेंगे वो उनका होगा, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो इसमें वो आपने टेस्ट भी पास करना होगा। इसलिए हो सकता है इसके 20 नंबर हों, उसके 5 हों। वैसे अमूमन जो पुलिस की भर्ती होती है, पंजाब पुलिस की, उसमें 20 नंबर होते हैं। नेक्स्ट है जी, आपसे आपसे सवाल कहाँ कहाँ से आएंगे और कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। आपसे सवाल यही पूछे जाते हैं, सबसे पहले अपना आपका तारुफ पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपसे जिस तरह का पेपर आया था उसी तरह का माइंड बना के जाइएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैं वो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चनिंग जो है वो इस्लामिया से होती है और पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर से होती है। ये आपने माइंड में रखना है, और जनरल नॉलेज से भी हो सकती है। आजकल जो पाकिस्तान के साथ जिन ममालिक के जो तजादात चल रहे हैं वो, और जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान की दोस्ती चल रही है वो, और पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं इसके ऊपर, और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का सेनेट, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, जो जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, जो जो चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, जो जो चीज़ें आपको सुनने को देखने को मिल रही हैं अखबारात में, उन्हीं चीज़ों से आपका इंटरव्यू हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो रोज़मर्रा साइंस के अलावा पर्सनल लाइफ के मतलब भी कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो बहुत ज़्यादा लंबी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना को उतना को बताना है। और दूसरा ये है कि बिल्कुल भी मतलब अपने आप को झूठ भी नहीं बोलना। और इसके बाद स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। स्टडी रिलेटेड से ये मुराद है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपकी तालीम क्या है। तो आपने अगर बताया कि मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, तो आपको वहाँ से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इस्लामिक क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज पूछा जाता है। अच्छा जी, अब आ जाता है, अब आपके सामने 3 लोगों की या 4 लोगों की टीम होगी। अपने सवालों के जवाब कैसे देने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जी, और वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह इससे भी कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। और
कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 7 नंबर पे आपको ऐसे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो जो ऐसे आपने वहाँ तहरीर किया है, तो उनको अगर शक हुआ कि ये बंदा इस तरह का ऐसे नहीं लिख सकता, नहीं लग रहा हमें कि इस बंदे का लिखा हुआ है, तो हो सकता है मे भी वो आपसे दोबारा आपको शीट दे के वही ऐसे आपसे लिखवा लें। एक तो लिखाई मैच हो जाती है, ये हर किसी से नहीं होता। ये उन लोगों के साथ होता है जिन लोगों के साथ, जो लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आ रहे हों, जो लोग, जिन लोगों के ऊपर डाउट हो रहा हो कि ये लोग जो है इन्होंने चीटिंग की होगी, कुछ भी। ऐसा मैंने तो शायद नहीं देखा, लेकिन वैसे ऐसे हो जाता है कि इस तरह के जो है वो मौके पैदा हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा अपने साथ एक पेन, जिससे आप अच्छी तरीके से लिख सकें, वो लाजमी लेके जाइएगा। और अपने असल डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक कलम जो है वो आप बाल पॉइंट वगैरह जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं वो आप लाजमी लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको इशू पैदा होगा। क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने पंजाब पुलिस की भर्तियों में ऐसा मेरे नोट्स में आया है कि उन्होंने ऐसे जो है वो दोबारा लिखवा लिया था। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जिसको एसपीयू बोलते हैं, उसके अंदर एक जगह पे देखा एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे मुकम्मल ही सब लोगों को ही दोबारा उनकी लाइनिंग करवा के उनको दोबारा से ऐसे लिखवा दिया। तो आप जो जो ऐसे आपने देखा उसको एक नज़र दोबारा से ज़रूर आप देख लीजिएगा, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इसके अलावा अब आ जाते हैं जी, आपने क्वेश्चनिंग किस तरह की आपकी होगी और आंसर आपने किस तरह देना है, सबसे मेन चीज़। अब तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपको लाइनिंग करवाई जाती है। जो आपका इंटरव्यू का स्टाफ है, वो इंटरव्यू स्टाफ जो है वो अंदर बैठा, कमरे में बैठा होगा, आपको बाहर लाइन अप किया जाता है, और आपके नाम से आपको रोल कॉल की जाती है। आपको कोई आपके साथ नुमाइंदा, उनका नुमाइंदा जो होगा वो आपको अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है, या कोई यूनिफॉर्म वाला बंदा होगा वो आपको साथ लेके जाएगा। आप वहाँ जाके खाली उनको आप अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे आपके सामने 3 या 4 लोग जो हैं वो एक दरमियान में बैठे होंगे, वो चेयरमैन होंगे बोर्ड के, और दो, एक एक दोनों साइडों पे या दो दो दोनों साइडों पे, मोस्टली एक एक दोनों साइडों पे होते हैं, वो अफसरान जो होंगे वो मौजूद होंगे, ठीक है। तो डीआईजी रैंक के जो होंगे वो तकरीबन दरमियान में होंगे, ये मेरा आइडिया है। और दोनों साइडों पे एसपी साहबान जो होंगे वो मौजूद होंगे। अब क्या होता है जी, कुछ लोग होते हैं यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, जाते ही अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते। ये चीज़ नोट की जाती है, आपने अस्सलाम वालेकुम बोलना है, सर अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। वो कहेंगे वालेकुम सलाम। उसके बाद आपके लिए एक चेयर पड़ी होगी, आपने उसके ऊपर बैठना नहीं है, आपने खड़े रहना है। जी हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है। आप अंदर कमरे में गए हैं, आप जाके रुके हैं, आपको साथ वाले, आपने जो गाइड करने वाला है उसने आपको रोक दिया है कि यहाँ पे रुक जाएं। आप वहाँ पे रुक जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। हो सकता है आपका चेयरमैन जो है वो सामने बैठा जो स्टाफ है वो किसी गपशप में बिजी हो सकता है कोई डिस्कस कर रहे हो सकता है कोई कॉल सुन रहे हो, तो आपने उतनी देर खड़े रहना है। कोशिश करनी है कि आप खड़े रहें। उसके बाद जैसे ही आपको चेयरमैन जो होगा वो आपको इशारा करेगा, या कोई भी आपको इशारा करेगा कि बेटा आप बैठ जाएं, या बोल देंगे, तो फिर आपने बैठ जाना है। अभी नेक्स्ट आपने क्या करना है, वहाँ पे बैठे रहना है। हो सकता है उनकी कोई डिस्कशन हो, क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए आपको ब्रेक देने से बता रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों के ऊपर गौर करनी चाहिए। आपने अभी जॉब हासिल करनी है, कहीं जगह जगह आपने इंटरव्यू देने हैं, तो बाज़ दफ़ा मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मेरी कोशिश है कि आपको इस तरह से आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए कि आप लोगों को किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट हो गया जी, आप बैठ जाएंगे। आपसे कोई भी एक बंदा जो है वो क्वेश्चन करेगा, तीनों चारों में से जो भी आपके सामने स्टाफ है उसमें से कोई एक बंदा क्वेश्चन करेगा। आपने जब क्वेश्चन का आंसर देना है, जब वो क्वेश्चन कर रहा है तो उसकी तरफ आपने अपनी निगाह जो है वो कर लेनी है, उसकी तरफ देखना। दूसरे लफ्ज़ों में उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस शो करना है वहाँ पे। और जैसे ही मिसाल के तौर पे वो आपसे कहे कि आप जी, अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि जी दुआए कनूत सुना दें, तो आपने जिसने पूछा है, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपके राइट वाले अफसर जो है उन्होंने पूछा, जो राइट साइड पे बैठे हैं, अगर उन्होंने पूछा है तो आपने बाकी दो को इग्नोर करना है और सीधा उसकी तरफ गर्दन मोड़ देनी है, और उस उनसे ही बात करनी है, और उनको बड़े अखलाक से, बड़े तमीज़ से और सर कह के, आप कह के बात करनी है, ठीक है। अगर वो किसी बात पे, हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए किसी वजह से आपको कहते हैं कि इसरार करते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो उस पे आप ज़्यादा बहस नहीं करें, उस पे आप एक्सक्यूज़ कर लें कि ठीक है सर, मुझे इतना ही पता है, मैं इतना ही जानता हूँ, बाकी आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। बड़े प्यार से और बड़े तवज्जो से आपने बात करनी है। उसके अलावा आपने अपने
हाथ के इशारे नहीं करने बातें करते हुए। मैं आपको एक बड़ी तंजिया सी बात बताता हूँ कि आपने ऐसे इशारे नहीं करने जिस तरह वो देहातों में औरतें लड़ाई करती हैं, इस तरह आपने वो इशारे नहीं करने। ठीक है, आपने सीधे बैठना है और बैठ के आपने बात करनी है, लेकिन जो चेहरा है आपने उनकी तरफ रखना है जिन्होंने आपसे सवाल पूछा है। ये नहीं है कि आपसे राइट वाले अफसर ने सवाल पूछा है और आप सीधे सामने वाले की तरफ मुंह करके सीधा जिस तरह नमाज पढ़ रहे हैं जवाब दे रहे हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके सवाल करते हुए दरमियान में कोई और आप राइट वाले की तरफ मुंह करके जवाब दे रहे हैं और लेफ्ट वाला आपसे कोई सवाल कर लेता है आपके बोलते हुए, तो आपने उधर मूव हो जाना है, उस तरफ अपनी गर्दन कर लेनी है, तवज्जो कर लेनी है और उनसे बात करनी है। ठीक है, ये कुछ चंद चीज़ें थी। उसके बाद फिर फाइनल हो जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि ठीक है आप जाएं। जब आप खड़े हो जाएंगे वहां से, सबसे पहले अपनी चेयर से खड़े हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप उनको अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप धीमे धीमे पाँव रखते हुए वापस आ जाएंगे। ज़्यादा अंदर कोई शोर वगैरह भी नहीं करना, आपके शूज़ वगैरह का शोर वगैरह भी नहीं करना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट की जाती हैं, बाद में डिस्कशन होती है जब बाहर आ जाते हैं, तो ये चीज़ें बड़ा मकाम रखती हैं इंटरव्यू के अंदर। ये पुलिस में नहीं, ये हर जगह ही ऐसे होता है। तो ये दो चार चीज़ें थी आपको बतानी। तो अभी इंशाल्लाह 20 से लेके 25 तक आपका इंटरव्यू स्टार्ट है, तो आप लोग जो है वो अपनी भरपूर तैयारी करें। जिस तरह आपने पेपर तैयार करके पेपर से निकले हैं, इस तरह कोशिश करके इंटरव्यू से भी बाहर आएँ। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको स्पेशल ब्रांच जो है हमारी इंटेलिजेंस पुलिस है उसका हिस्सा बनाए और इंटेलिजेंस ऑपरेटर आपको भर्ती करे। इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे हैं जी पंजाब पुलिस फेज़ 2 का क्या बना। तो पंजाब पुलिस फेज़ 2 कुछ सुनने में आ रहा है, आईजी साहब की तरफ से भी अनाउंस किया गया था खबरों में कि भर्ती जो है वो तकरीबन 11,000 के करीब कुछ लोगों की भर्ती हो रही है और 92,000 की शार्टेज, जिस तरह की खबरें चल रही हैं। तो जैसे ही कोई कंफर्म न्यूज़ मिलेगी इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा। अभी तक फेज़ 2 के बारे में कोई ख़ास खबर नहीं है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल से उसके बारे में बताऊंगा कि आईजी साहब ने क्या कहा और कब भर्ती होने वाली है। कुछ कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि भर्ती होगी, लेकिन कब होगी कैसे होगी ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेके आएंगे। और दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।